नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन की पहली रिपोर्ट है आगरा से अनुज उपाध्याय की। खबर आगरा से है, जहां बलकेश्वर वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुरारी लाल गोयल का स्वागत क्षेत्रवासियों व जनता के द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मित्तल ने किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य सुरेंद्र नरूला, खेमचंद तिजनी, ब्रजेश शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं प्रत्याशी मुरारी लाल गोयल द्वारा जनता से महापौर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर और पार्षद प्रत्याशी के रूप में मतदान की अपील की गई। बारी बारी सबकी बारी, हर चीज़ का एक सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार चलेंगे हमारे योगी जी, और जिसको भी वो पाएंगे कि दोषी है उसको सजा दी जाएगी। भाई ऐसा नहीं कि राजा भैया के खिलाफ आप कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं तरह हमारे। देखिए, कानून सबके लिए समान है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। सभी का सहयोग, सभी क्षेत्रवासियों का समर्थन, इतने हजूम को देखते हुए मैं कहीं ना कहीं इस बात से बड़ा हतप्रभ हूँ कि यहाँ चप्पा चप्पा, जर्रा जर्रा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के निशान पर मोहर लगाने के लिए व्याकुल है और इंतज़ार कर रहा है कि 4 मई 2023 मतदान का दिन एक उत्सव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर मोहर लगाने के लिए तैयार बैठा है। भारतीय जनता पार्टी वार्ड 91 का पार्षद प्रत्याशी मुरारी लाल गोयल पेंट वाले, मेयर प्रत्याशी श्रीमती हेमलता दिवाकर जी को और आगरा क्षेत्र के आगरा नगर निकाय के 100। अगली रिपोर्ट है देवास से साजिद पठान की। खबर देवास से है, जहां पुलिस ने वाहन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 10 दोपहिया वाहन समेत 7 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस द्वारा वाहन की चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने वाहन चोरी की वारदातों को कबूला और बताया कि वह सुनसान इलाकों में रेकी कर वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते थे। अगली रिपोर्ट है गाजीपुर से श्याम भवन चौहान की। खबर गाजीपुर जिले के सैदपुर से है, जहां व्यापार मंडल समिति की तरफ से बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को 21,000 रुपए की सम्मानित राशि दी गई। मिठाई खिलाकर सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं व्यापार समिति के अध्यक्ष विकास बनवाने ने छात्राओं का सम्मान करते हुए बच्चों का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर विनीत जायसवाल, हीरा लाल वर्मा, आकाश पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। आप जिले में प्रथम स्थान आई हैं, इसके पीछे किसका श्रेय है? इसके पीछे मेरे माता पिता और मेरे सर श्री वीरेंद्र कुमार कुशवाहा जी का श्रेय है, और मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे पीछे बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है कि मैं इस स्थान पे पहुँची। खुशी, आप किस विद्यालय से हाई स्कूल की हैं? हनुमान सिंह इंटर कॉलेज, जयपुर गाजीपुर। आज आपको राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा पुरस्कृत किया गया है, आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे इस मेहनत पे मंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया। धन्यवाद इसके लिए। आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए आगे इच्छुक हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा इच्छुक है मुझे मेरे माता पिता पढ़ाने के लिए। आगे चल के आप क्या बनना चाहेंगे? आगे चल के मैं प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ। और अभी जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रही हैं, कौन सी कक्षा पास की हैं? 10वीं। अभी कब तक पढ़ने का विचार बनना है आपका? मैं जब तक कुछ बन नहीं जाती तब तक मैं पढ़ाई करूँगी। अपने माता पिता के लिए क्या कहेंगी? मेरे माता पिता बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे लिए इतनी मेहनत की। मेरे मम्मी पापा ने उन्हें बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अपने गुरु जी के लिए क्या कहेंगी? मेरे सर ने तो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है। उन्होंने मुझे क्लास नर्सरी से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से ही। उन्हें मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। वीरेंद्र जी, उसके शिक्षा दीक्षा में आपका क्या योगदान रहा? सर, ये बच्ची जब छोटी थी, क्लास नर्सरी में थी, तभी से हमने इसको अध्ययन कराया है, और ये प्रतिभा संपन्न बच्ची शुरू से ही थी। जो भी मैं इसे सिखाता था, ये तुरंत उसको सीख जाती थी और एक्टिव रहती थी, और तब से लेके अब तक हमने बहुत प्रयास किया। मुझे उम्मीद था कि ये बच्ची प्रदेश टॉप करेगी, और हालांकि
7 नंबर से ये प्रदेश टॉप करने से चूक गई, लेकिन जिले में इस बच्ची ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया। मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है। एक अध्यापक को इससे बड़ी गुण दक्षिणा और क्या चाहिए। मुझे बहुत ही गर्व है इस खुशी जायसवाल पे, जो मेरी सबसे प्रिय स्टूडेंट रही है और आज भी मेरी स्टूडेंट है। और जहाँ तक हो सकेगा मैं इनके साथ प्रयास करता रहूँगा कि ये आगे चल के सफल हो और हमारे और अपने माता पिता के नाम को गौरवान्वित करें। और अपने क्लासेस, जो कोचिंग क्लासेस हैं, उनके सभी स्टूडेंट से कि वो खुशी से एक सीख लें और इनके चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने माता पिता और गुरु का नाम रोशन करें। ऐसा क्या कमी थी कि जो 6 अंक से पीछे हो गई किसी? अब प्रयास तो बहुत हमने किया था, कहीं से कुछ चूक हो गई होगी, लेकिन हमने बहुत अथक प्रयास किया था और उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। अब जो भी इसमें रहा हो, बट 7 अंकों से बदली ये प्रदेश टॉप करने से पीछे रह गई हैं और मुझे उम्मीद है कि इंटर में ये भी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी कि ये प्रदेश टॉप कर सके और इसके लिए अथक प्रयास किया जाए। उनके माता पिता के लिए क्या कहेंगे? उनके माता पिता, देखिए, वो बहुत ही कम गरीबी में इस बच्ची को पढ़ा रहे हैं और मैं भी भरपूर सहयोग करता हूँ उनके साथ। और ये बता दूँ कि मैं इस बच्ची को निःशुल्क पढ़ाता हूँ। आज तक हमने इसे पैसा नहीं लिया, किसी की कोचिंग फीस हमने आज तक नहीं लिया। केवल इस बच्ची को प्रतिभा को देखते हुए और उनके माता पिता गरीबी को देखते हुए, उनकी इच्छा तो बहुत है कि बच्ची को बहुत आगे तक पढ़ाया जाए, बड़ा एजुकेशन प्राप्त कराया जाए, लेकिन उसके लिए ये सक्षम नहीं है। और हमें ईश्वर से उम्मीद है कि ये बच्ची अपने मेहनत के बल पे अगर कहीं छात्रवृत्ति या अगर सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ये बच्ची बहुत ही आगे जाएगी, ये मुझे भरपूर उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिभा संपन्न बच्ची है। क्योंकि मैं छोटे से पढ़ा हूँ तो उससे इस प्रतिभा को। अगली रिपोर्ट है रेवाड़ी से चैन सिंह की। खबर रेवाड़ी से है, जहां सरकार द्वारा जारी की गई बाल वाटिका योजना आंगनवाड़ी वर्करों को रास नहीं आ रही है। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर सरकार की इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आज आंगनवाड़ी यूनियन द्वारा जिला सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बाल वाटिका योजना को रद्द करने की पुरजोर मांग की गई है। उनकी मांग है कि आंगनवाड़ी केंद्र का नाम बदलकर बाल वाटिका रख दिया जाए, अन्यथा इस योजना को लागू न किया जाए। अब देखना होगा कि आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा दी गई चेतावनी का सरकार सामना करेगी या फिर योजना को बंद कर आंगनवाड़ी वर्करों को राहत दिलाएगी। आज हमने प्रदर्शन किया है कि हमारे जो आंगनबाड़ी का ICDS का महकमा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बाल वाटिका के रूप में उसको बदलने की योजना बना रहे हैं और ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अपने ICDS का अस्तित्व बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे और प्राइवेट स्कूलों को जो प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है वो बंद किया जाए और हमारा जो प्ले स्कूल है आंगनबाड़ी के माध्यम से चलाया जा रहा है उसकी सारी सुविधाएं हमें देने के लिए सरकार ने सोचना चाहिए और उसका निरीक्षण करना चाहिए कि प्ले स्कूल को चलाने के लिए हमें क्या क्या सुविधाएं चाहिए, वे सुविधाएं उपलब्ध कराएं और हमारे आंगनबाड़ी का जो ICDS का महकमा है उसको बाल वाटिका में हम बिल्कुल नहीं बदलने देंगे। इसके लिए हम सारी बहनें बिल्कुल रोड पे आ सकते हैं और अपने आंदोलन को और बड़ा बना सकते हैं कि हम बाल वाटिका को इस तरह मतलब उसमें स्कूलों में समायोजन करेंगे, वो उस पे हमारा पुरजोर विरोध करने का। अगर आज नहीं माने, आज जो हमने ज्ञापन दिया तो हमने सड़क पर उतरना पड़ेगा और इसका पूरा विरोध करेंगे। और जो हमने पीछे भी ज्ञापन दे चुके हैं कि राशन के पैसे अभी तक नहीं आए हैं, ना सिलेंडर के कोई पैसे दिए हैं और दूसरा हमारी बहनों का कईयों का किराया रह रहा है जो अपने जेब से भुगत रही हैं। ज्यादातर विडो महिलाएं हैं, वो कहां से कैसे कैसे उनका वो कर रही है, उसमें तो ध्यान नहीं दिया जा रहा और फालतू की बातों पे ध्यान दिया जा रहा है। अगर CM साहब आज हम कान खोल के ये सुन लेंगे कि या तो इन बहनों की आवाज सुन लेंगे, वरना इसका जवाब हम एक लाठी से जोर से नहीं, हम एक हाथ की ताकत से देके दिखाएंगे। आज का प्रदर्शन हमारा जो CM साहब ने बाल वाटिका की जो पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी को रद्द करे। जो हमारे 3 साल से 6 साल तक के बच्चे जो हमारे आंगनवाड़ी में आते हैं उनको स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे आंगनवाड़ी में बच्चे कहाँ से आएंगे? जो कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का जो हम सारी सेवाएं देते हैं, हमारी तो बहुत सारी सेवाएं हैं, तो इसलिए बाल वाटिका की पॉलिसी को रद्द करे। और जो CM साहब ने जो आंगनवाड़ी के प्रति जो एक वीडियो में गांव-गांव जाकर हमारा विरोध किया है कि आंगनवाड़ी को बंद किया जाए, कौन कौन,
तो मैं सीएम साहब से पूछना चाहूंगी, साहब आपसे किसी भी गांव में जाकर किसी भी विभाग के प्रति बोल दो, आप खड़े तो जनता हर एक के बारे में कर देगी, लेकिन उनकी सहानुभूति और उनकी वेदना तक पहुंचो। आप उनसे ये पूछो 45 साल में आंगनबाड़ी वर्करों ने क्या। अगली रिपोर्ट है सागर से गिरीश शर्मा की। खबर सागर जिले के बहेरिया गांव से है, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार सागर शहर में श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। वहीं कथा सुनने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, साथ ही भजनों पर झूमते भी नजर आए। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।